जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए दोस्तों, आज लेकर आए हम आपके लिए जीके जीएस की एक बेहतरीन क्लास, जहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। वनडे आपका कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें जीके जीएस के लिए इस प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस लेक्चर हुए हैं वो सारे ही दोस्तों आपके काम आने वाले हैं, है ना बच्चा। देखें जरा, तो आज का कंसेप्ट है हमारा भारत के भौगोलिक उपनाम, यानी उन जगहों के उनकी विशेषताओं के आधार पर किस नाम से उनको पुकारा जाता है, वो आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा, घाट, प्रमुख घाटों का शहर कहा जाता है किसको? वाराणसी को, क्योंकि सबसे ज्यादा घाट और सबसे ज्यादा पवित्र स्थान वाराणसी को ही माना जाता है ना बच्चा। तो चलते हैं आगे, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें जरा, बेहतरीन 35 क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। देखें जरा, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो जी, ईश्वर का निवास स्थान, जी हाँ, स्वर्ग एक तरीके से कहा जाएगा किसको? प्रयागराज को। एक एक कंसेप्ट को हैंड टू हैंड याद करते चलना है, ध्यान रखेंगे आप। देखें जरा, ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। 5 नदियों की भूमि क्या होगी बच्चा? 5 नदियां जहां पर होंगी वो कौन सा स्थान है? पंजाब होगा। 7 टापुओं का शहर मुंबई होगा। बुनकरों का शहर, बुनने का काम जो करते हैं, बुनकरों का शहर पानीपत होगा। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु होगा। डायमंड हार्बर, जहां पर डायमंड प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि कोलकाता, है ना। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई होगा, ये आप सब लोग जानते हैं। पूर्व का वेनिस, ईस्ट वेस्ट, है ना, पूर्व की बात चल रही है, तो पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। दोस्तों याद रखेंगे। भारत का पीटर्सबर्ग, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको आप। भारत का पीटर्सबर्ग किसको कहा जाता है? ये रहा, जमशेदपुर, है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे जमशेदपुर को एक नाम और कहा जाता है इस्पात की नगरी, क्योंकि बच्चा याद रखना, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा अगर इस्पात कहीं पर पाया जाता है तो वो कौन सा राज्य है? याद रखेंगे आप, जमशेदपुर, यानी कि झारखंड के अंदर। चले, तो भारत का पीटर्सबर्ग भी किसको बोला जाता है? जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद, जिस पर मार्क कर रहा हूं, याद रखना। मसालों का बगीचा केरल, सबसे ज्यादा मसाले बनाए जाते हैं। झीलों का नगर श्रीनगर, आप जानते हैं। गुलाबी नगर जयपुर। भारत का हॉलीवुड मुंबई, क्योंकि सारी पिक्चर्स वगैरह का काम कहाँ होता है? मुंबई होता है। मलय का देश कर्नाटक। चले आगे की अगर हम बात करें, तो प्रदूषित नदी बच्चा, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है वो कौन सी है? साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है ना। भारत के, याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, कावेरी नदी है ना। और यहां पर क्या याद रखेंगे? मुंबई आया है बीच में भी अभी, और मुंबई को हमने क्या क्या कहा है? भारत का हॉलीवुड कहा है। और प्रवेश द्वार भी किसका नाम है? मुंबई का। और 7 टापुओं का शहर भी कौन है? मुंबई। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। राज्य के आधार पर क्या क्या उसके उपनाम है, वे उपनाम आपको याद रखने हैं बच्चा। चले, तो दक्षिण भारत की गंगा हो जाती है कावेरी, और काली नदी कहा जाएगा शारदा नदी को। बिहार का शोक, कोसी नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। बच्चा याद रखना, जब मानसून आ जाता है तो यही नदियां एक ऐसी हैं जो अपनी सीमा से अधिक विस्तार में बहने लगती हैं, और आसपास में, जिसको हम प्लेज बोलते हैं, है ना, फसलें जो होती हैं आसपास की, या लोगों के रहने के जो घर बार होते हैं, जहाँ पर लोग पूरे के पूरे वर्ष अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वहाँ सब कुछ ये क्या कर देते हैं? तहस नहस कर देती हैं, और इनको बोला जाता है शोक। तो बिहार में शोक कौन करेगा? कोसी नदी, जो सब कुछ उखाड़ फेंक देगी। और बंगाल में यही तहस नहस कौन करेगा? दामोदर नदी, मानसून के समय, है ना। लीची शहर देहरादून, कर्नाटक का रत्न दोस्तों, मैसूर को बोला जाएगा वृद्ध गंगा गोदावरी, और पवित्र नदी गंगा। ये बात याद रखेंगे, वृद्ध गंगा क्या होता है? गोदावरी होता है, पवित्र नदी गंगा होती है। चलो, महलों का शहर अगर की बात करें तो कोलकाता, लेकिन नवाबों के शहर की बात करें तो कौन होगा? लखनऊ होगा। चलें जी,
रेलियो की शहर की बात करें तो दिल्ली होगा। इस्पात नगरी की जमशेदपुर फिर दोबारा से आ गया। इसी के आधार पर क्या कहा गया, इसको भारत का पीटर्सबर्ग कहा गया। चलें, त्योहारों का नगर कहा गया मुंदेरुकु, यानी तमिलनाडु में पाया जाता है और वहां सबसे ज्यादा दुनिया भर के त्योहार होते हैं, हर हफ्ते त्योहार होता है, ऐसा समझ लें आप। इसलिए बोला गया मुंदेरुकु तमिलनाडु में है और त्योहारों का शहर कहा गया। इसके बाद बच्चा बात करें पेठा नगरी, तो पेठा सबसे ज्यादा फेमस कहाँ का है? मैंने बताया ना आपको, स्थान की विशेषता क्या है ना, उस विशेषता के आधार पर उस स्थान का नाम रख दिया गया। तो देखें जरा, पेठा सबसे ज्यादा फेमस है आगरा का, तो पेठा नगरी क्या कर दिया गया, आगरा। चलें आगे की बात करें, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। राजस्थान का गौरव सब जानते हैं चित्तौड़, अरब सागर की रानी कोच्चि, और भारत का बगीचे की अगर बात करें बच्चा तो बेंगलुरु होगा, और जुड़वा नगर सिकंदराबाद और हैदराबाद। आपको बात समझ में आ गई बच्चा? तो ये क्या थे, ये स्पेशल टॉप 35 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चा। तो देखें जरा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, अंतरिक्ष का शहर काफी इंपोर्टेंट पूछा जाता है। 7 टापू को, मुंबई तो हर जगह आपको राज्य के आधार पर याद रखना, जैसे मुंबई है, क्या क्या कहा जाता है मुंबई को? 7 टापुओं का शहर है ना। भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, और भारत का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है? बॉम्बे को कहा जाता है बच्चा। बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का शोक कोसी नदी, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। इस बात को आप याद रखेंगे बच्चा। तो ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस आप याद रखेंगे जो वनडे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों लिखना ना भूले, आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और बने रहिए हमारे साथ। ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस की पूरी टीम जुटी है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, है ना बच्चा। तो कमेंट जरूर करें और हर वीडियो को शेयर करें। मेरा मानना यह है कि उस बच्चे तक, उस परिवार तक, उस घर तक मेरा लेक्चर जरूर पहुंचाए बच्चा, जिसको हमारी हमसे ज्यादा जरूरत है बच्चा, है ना। जय हिंद, जय भारत।